ॐ राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आपका प्रेम और सहयोग जैसा मिल रहा है इसको ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज वर्तमान समय की एक ज्वलंत विषय को लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हो रहा हूँ। जैसा कि आजकल देखने में आता है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो फेसबुक, व्हाट्सएप आदि में एक ट्रेंड चल चुका है कि शोक व्यक्त करने में हम लिखते हैं RIP। तो यह ट्रेंड चल चुका है, बिना सोचे समझे हम लिख देते हैं RIP। क्या अर्थ है इसका? पहले थोड़ी स्वबुद्धि का उपयोग करें कि वास्तव में इसका अर्थ है क्या। हमारे धर्म में क्या यह लिखना उचित है या नहीं। RIP का अर्थ यदि हम देखें तो RIP की फुल फॉर्म है रेस्ट इन पीस, अर्थात आप शांति से आराम करो। अब शांति से आराम कौन करेगा? हमारे धर्म में तो जैसे ही किसी की मृत्यु होती है उसकी मुक्ति के लिए हम अनेक कर्म करते हैं। सबसे पहले दाह संस्कार किया जिससे 5 तत्व 5 तत्वों में मिल जाएं। श्राद्ध आदि कर्म किया जिससे यदि दुर्गति में भी मृत्यु हुई है तो उससे भी यह मुक्त हो जाए। और गीता में स्वयं भगवान ने कहा है, नैनम छिद्दन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। नश्वर केवल यह देह है, यह मानव देह नश्वर है, किंतु आत्मा अजर अमर है जो कभी नहीं मिटती। तो यदि देखा जाए तो हमारे धर्म में रेस्ट इन पीस का तो कोई अर्थ ही नहीं हुआ। तो यह शब्द आया कहाँ से? यदि इसके विषय में देखें तो यह जो अन्य ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, जो पंथ हमारे ही उससे निकले, उनमें यह शब्द का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उनमें दाह संस्कार की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ उनको दफनाया जाता है और तब उनसे कहा जाता है कि आप यहाँ शांति से आराम करो, क्योंकि उनकी जो ग्रंथों में बतलाया गया है, ईसाइयों में कहा गया कि जब जजमेंट का डे आएगा उस दिन आप सब पुनः जीवित होंगे। यही मुस्लिम धर्म में भी आया कि जब कयामत का दिन होगा तो जितने भी मुर्दे हैं वह सब जाग जाएंगे और उस दिन इनके कर्मों का हिसाब होगा। तो इसलिए उनसे कहा जाता है कि जब तक वह समय नहीं आता, जजमेंट डे नहीं आता अथवा कयामत का दिन नहीं आता, तब तक आप यहाँ शांति से आराम कीजिए, RIP। किंतु हम हिंदू धर्म में भी देखते हैं कि यदि किसी की मृत्यु हुई हो तो वही ट्रेंड चल रहा है RIP RIP RIP, बिना अर्थ समझे। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि कृपया इस शब्द का उपयोग कम से कम, यदि कोई हिंदू धर्म वाला व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उस पर ना कीजिए। हाँ, कोई मुस्लिम धर्म का व्यक्ति है उसमें यह शब्द का उपयोग किया जा सकता है, कोई ईसाई धर्म का व्यक्ति है उसमें इस शब्द का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि जिसकी जैसी रीति बतलाई उसके अनुसार वहाँ कर्म की आज्ञा दी गई। किंतु हिंदू धर्म ऐसा नहीं बतलाता। किंतु आजकल देखते हुए बड़ा दुख होता है। कई बार फेसबुक के माध्यम से भी मैंने लिखा, कई बार व्हाट्सएप में भी इस बात को कहा, किंतु उसके बाद भी यह देखते हुए दुख होता है कि हम सब जानकर भी केवल आजकल स्वयं को पढ़ा लिखा सिद्ध करने के चक्कर में यह शब्द का उपयोग कर देते हैं, किंतु इसका अर्थ नहीं जानते। और अर्थ जानते भी हैं उसके बाद भी कई लोग केवल अपने को पढ़ा लिखा साबित करने के अर्थ में इस शब्द का उपयोग कर देते हैं। तो यदि किसी की मृत्यु हुई है तो उसमें दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें, यह शब्द कहा जाता है। या ओम शांति
भगवान इनको अपने शरण में ग्रहण करें। इस प्रकार के शब्द तो आए, किंतु यह आप शांति से आराम करो ऐसा शब्द कहीं नहीं आया, क्योंकि आराम उनके लिए ही बतलाया गया जिनको दफनाया गया है। तब उनसे कहा कि जब कयामत का दिन आएगा तब आप सब पुनः खड़े होंगे, तब तक आप आराम कीजिए, शांति से आराम कीजिए। इसलिए यह RIP शब्द का उपयोग होने लगा। तो मित्रों, आप सबसे यही अनुरोध है कि आज के बाद इस शब्द का उपयोग यदि ना करें तो अच्छा रहे। बाकी हम सब की अपनी स्वबुद्धि स्वविवेक, मुझे जितना कहना था कह दिया। कहने को तो बहुत कुछ है इसमें, किंतु इतना कहने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि जब तक हम किसी बात को समझे ना तो फिर आप कितना ही कह लीजिए। तो आप सबसे अनुरोध कि इस शब्द का उपयोग कम से कम हिंदू धर्म के व्यक्ति में ना कीजिए। अपने धर्म को जानिए कि हमारा धर्म कहता क्या है। दूसरे धर्म का सम्मान कीजिए, कभी किसी का अपमान करने की बात नहीं आई, किंतु जब अपने धर्म का सम्मान आप करेंगे तभी अन्य भी आपके धर्म का सम्मान करेंगे। यदि आप स्वयं अपने धर्म का सम्मान नहीं कर सकते तो कोई आपके धर्म का सम्मान नहीं करेगा। इतना कहते हुए इस विषय को केवल स्पर्श किया, कहने को इसमें भी बहुत कुछ है, किंतु आज जैसे आप सब जानते हैं निर्जला एकादशी है और भगवान की प्रेरणा से इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कम से कम शब्दों को रखते हुए आज के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।